तो टारगेट CHSL 90 डेज में आज हमारा होने जा रहा है डे नंबर 2। नाउन के हमारी जो क्लास फर्स्ट थी यानी डे 1 था, उसमें आपको रूल्स बताए थे। मैंने आपसे उस दिन भी प्रॉमिस किया था और आज भी करता हूं, 90 डेज यानी आपको मात्र और मात्र नाउन के लिए 8 से 10 दिन देना है। और इसके बाद मैं गारंटी देता हूं, मैं अपने 14 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आपको जो भी आपके सामने क्वेश्चन होगा वो आपके इस वीडियो से होगा, आपके इस 10 रूल के अंदर आएगा। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा टाइम अगर टीचर को पढ़ाने में लगता है तो इसी टॉपिक को होता है। तो आज हमारा जो रूल नंबर 2 होने जा रहा है वो हमारा पी और पी होने जा रहा है। यानी पी रूल क्या है, रूल नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके रूल को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल और प्रयोग में प्लूरल किए जाते हैं या होते हैं। यानी जो हमारा डे फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस और एस वाले थे ना, जो देखने में भी सिमिलर और यूज में भी सिमिलर। आई होप कि वो रूल आपको क्लियर हो गया होगा और हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने उसकी एक ट्रिक जान ली थी। आज भी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा आपके सामने। मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मात्र 10 से 15 मिनट आप इस एक वीडियो को देखिए, लिखिए। गारंटी देता हूं पेपर दे के आना, मिला लेना कि सर ने झूठ तो नहीं बोला। मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे खासकर। चलिए पी और पी की बात करते हैं। तो कुछ नाउन देखने में प्लूरल और यूज में भी प्लूरल। अब प्लूरल नाउन की बात करोगे तो SEIS होगा, R लगा होगा, ये सारी चीजें। तो वो नाउन है कौन कौन से, आ जाइए सामने है आपके। देखिए लिखा है शूज, लिखा है सॉक्स, लिखा है स्पेक्टिकल्स, लिखा है ग्लासेस, लिखा हुआ है ट्राउजर्स, लिखा है शॉर्ट्स, लिखा है ना, बाइनोकुलर्स लिखा है, सीजर्स लिखा है, टॉन्ग्स लिखा है, गॉगल्स लिखा है, हैंड्सकफ लिखा है। अब बात यहां पर यह आती है कि सर इतना ज्यादा है, हम इसको याद कैसे करेंगे। भाई मेरे मात्र 10 सेकंड में बता दूंगा, एक बार में याद हो जाएगा। सुन लो, बता देता हूं। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं यहां से यहां तक, ये जितने भी हैं ये सब हमारे पेयर वाले वर्ड हैं, यानी ये जोड़े में आते हैं। इनको अगर अलग कर दिया जाएगा एक दूसरे से तो ये गड़बड़ हो गए या गलत हो जाएगा या ये बेकार हो जाएंगे। जैसे जूता, दो जोड़े का जूता एक होता है कि नहीं होता। अब ऐसा टाइम तो चल रहा है कि अब लोग क्या है ना, एक पैर में दूसरे कलर का जूता, दूसरे पैर में दूसरे कलर का जूता लेके चलते हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा और आउटसाइड एरिया में जाएंगे तो ऐसा नहीं है। लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे कि देखो इसके पास जूते नहीं है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ बदल रही है। पहले जो एक बिना लेस वाला जो जूता आता था, जिसको हमारे और आपके बाबा, नाना, दादा क्या करते थे, पहन के पैर में खेतों में पानी लगाने जाते थे। आज वही जूता लोफर वाले जूते के नाम से फेमस है भाई, लोग लेते हैं उसको। पहले वो लोग क्या करते थे, पैर में डालते थे, प्लास्टिक का आता था और चल देते थे। तो वो पेयर में होता था। जितने भी पेयर वाले शब्द होंगे वो सब प्लूरल होंगे। सॉक्स को देख लो, सॉक्स क्या है, जोड़े में होता है। पहले गांठी भर का जो होता था, उसके बाद एड़ी तक आया, अब लोग तलवे तक में ही पहनते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, पहनने वाली की इच्छा। उसके बाद स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या होता है, लेंस वाले जो चश्मे होते हैं, ठीक है, लेंस वाला, ठीक, लेंस वाला जो चश्मा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल्स कहते हैं। ये पेयर वाले वर्ड है, ठीक है, याद रखिए, पेयर वाले शब्द होते हैं ये हमारे। अब लेंस वाला चश्मे के लिए कैसे याद रखोगे, तो भाई जो CLE लिखा है ना, ACLE, इसका मतलब ही लेंस होता है। एस्पेक्ट का मतलब देखना, ACLE लिखा हुआ है तो लेंस, तो लेंस से देखना यानी लेंस वाले चश्मे से देखना। ग्लासेस, इसका मतलब भी होता है चश्मा, नॉर्मल चश्मा जो लोग अक्सर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर क्या करते हैं, चलाते हैं कि वो रेजेस जो निकलती है वो ना निकले, वो आंखों तक ना पहुंचे, उसके लिए होता है। ट्राउजर्स दो टांगों में होता है कि नहीं होता, जोड़े में आता है। वैसा तो है नहीं कि एक टांग में घुसेड़ लिए दूसरी टांग खाली जा रही है, ऐसा नहीं होता। यानी ये भी क्या है, कहीं ना कहीं पेयर में होता है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मतलब जांघिया या आधा पैंट जिस लोग बोलते हैं ना, हाफ पैंट भी बोलते हैं, वो शॉर्ट्स होता है। उसके बाद आ जाए बाइनोकुलर। क्या होता है, तो बाइनोकुलर होता है बच्चे दूरबीन होता है। दूरबीन भी दो आंख का होता है कि नहीं। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, ये आपको पता होगा, ये भी पेयर में है। टॉन्ग्स का मतलब होता है चिमटा, ये भी पेयर में है।
है ना। गॉगल्स यानी धूप वाले जो चश्मे होते हैं, धूप वाला जो चश्मा होता है उसे गॉगल्स कहते हैं। हैंड्सकफ का मतलब होता है हथकड़ी। अब ये देखिए जितने भी ये 8 से 10 वर्ड आपको एक बार में तैयार कैसे हो गए, क्योंकि हमने इसके पेयर को समझा। पेयर जानेंगे आराम से चीजें आ जाएंगी। डे 2 है, मैं आपको केवल और केवल 10 वीडियो ही नाउन का दूंगा जो जिसकी ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट की होगी। आप बस उतना पढ़ के जाना। मैं नहीं कहता कि आप सारी चीजें पढ़ो, एक एक चीज रटने के लिए आप एग्जाम ऑथेंटिक, एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स और क्वेश्चन ही इस वीडियो में, इस चैनल पर पाएंगे। 10 वीडियो के बाद हम लोग करीब करीब 200 क्वेश्चन नाउन के इसी तरह, इसी व्हाइट बोर्ड पर, क्योंकि अभी भाई डिजिटल बोर्ड लेने की क्षमता अपनी है नहीं, तो व्हाइट बोर्ड पर हम सारा खेल खेलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, लिखना ही तो है, वो मैं लिख दूंगा। पसीना आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। चलिए, यहां से यहां तक के जो वर्ड थे हमारे वो क्या हुए, ये तो पेयर वाले हुए। लेकिन बच्चे मेरे याद रख लो, CHSL या CGL जैसे एग्जाम्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेयर वाले शब्द आए। कारण क्या, उसको हर बच्चा रट चुका होता है, हर बच्चे को वो चीज आ रही होती है। तो यूनिक कैसे हो सकता है, मैंने यहां पर देखिए जहां स्टार बनाया है, ठीक है, यहां से जितने वर्ड लिखे हैं सामने यहां तक, ये आपको हर हाल में याद रखना है। क्योंकि इसे तो चलो पेयर वाले के नाम से याद रख लिया, इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है, कोई दूसरी तरीका नहीं है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर हो जाइए इतने में, ठीक है। अब जैसे वर्ड क्या है, बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति। आप कभी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर लिखा होता है हॉस्पिटल या स्टेशन पे कि टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, यानी अपने सामान की, अपने संपत्ति की सुरक्षा स्वयं करें। तो बिलोंगिंग्स ऐसे लिखा हुआ है। टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चे, तो इसका मतलब होता है समाचार, ठीक है। टाइडिंग्स न्यूज भी होता है, लेकिन यहां टाइडिंग्स दिया है जिसका मतलब समाचार होता है। उसके बाद लिखा है एनल्स। एनल्स का मतलब होता है इतिहास, यानी हिस्ट्री जिसको कहा जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग वर्ड हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया। और अभी आज ही के डेट पे आपके सामने पार्ट नंबर 18 आने जा रहा है रूट वर्ड का, और एक शॉर्ट वीडियो होगा फाइंड द एरर का, जैसा कि हमारा पहले से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एशेस। एशेस का मतलब होता है राख, ठीक है। कर्ड्स, कर्ड्स का मतलब तो वैसे दही होता है, लेकिन छेना जो होता है ना, छेना वाला रसगुल्ला, वो भी कर्ड्स कहलाता है। उसके बाद टूल्स का मतलब होता है औजार या हथियार। डूइंग्स का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कारनामे। डूइंग्स का मतलब क्या है, कारनामे। डूइंग्स कारनामे, कांड होते हैं वैसे कारनामे होते हैं। नेप्चुअल्स क्या होता है बच्चे, इसका मतलब याद रख लो विवाह संस्कार। जो विवाह संस्कार होते हैं ना, लोगों के घर मठमंगरा होता है, संगीत होता है, हल्दी होता है, मेहंदी होता है, वो और जो पूरी शादी तक जो चीजें होती रहती हैं उसे हम नेप्चुअल्स कहते हैं। न्यूप्चियल्स भी कहते हैं, नप्चियल्स भी कहते हैं। जो पढ़ने में आए वो पढ़ो, मतलब पढ़ने से नहीं है, मतलब ये है कि याद होना चाहिए। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत पूछा जाता है, सराउंडिंग, जिसका मतलब होता है इर्द गिर्द, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए रिमेन्स, जिसका मतलब होता है अवशेष, यानी बचा कुचा, ठीक है। थैंक्स का मतलब तो धन्यवाद होता है। लीविंग्स का मतलब होता है बच्चे जूठन। क्या होता है, जूठन, जो लोग जूठा करके छोड़ देते हैं। अमेंड्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, कोई चीज खराब हो गई है उसकी क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई होता है। अर्न मतलब कमाना होता है, लेकिन जो हम कमाते हैं, जो हम चाहे पैसा कमाए हो, चाहे हमने इज्जत कमाई हो, वो अर्निंग्स में होगा, कमाई के सेंस में। इंटेस्टाइन्स, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है आंतें, जो शरीर में होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक प्लूरल वर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एसेट्स का मतलब भी होता है संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति होता है ना वो। और सेविंग्स का मतलब होता है बचत। ये कुछ वर्ड हैं, देखिए आपका काम इतने में हो जाएगा, इससे ज्यादा जानने या लिखने या परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, इतने में आपका काम हो जाना है। लेकिन हाँ, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को देखते समय रोक रोक कर लिखिए, नोट्स बनाइए,
and if you believe my experience, I can surely, I can make you sure that if you learn that 10 or 12 rule, it will definitely, it will definitely see you in your paper. आप जरूर देखेंगे अपने इस पेपर में जो आपका CHSL या CGL का होगा, तो आप बिलीव जरूर करें मेरे ऊपर, बस इतना ही कहने की जरूरत है। तो आज का हमारा रोल था डे 2 में, क्या है, P और P, जिसका मतलब है देखने में भी प्लूरल, यूज करने में भी प्लूरल। डे 2 यहीं पर क्लियर हो गया है। अब इसके कुछ सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सेंटेंस भी मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो बता दूं कि इसके बहुत सारे सेंटेंस, नाउन के करीब 100 सेंटेंस तो मैं जरूर कराऊंगा आपको यहीं पर लिख लिख के, और आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आएगा। लेकिन डिजिटल बोर्ड जैसी चीजों की कोई इच्छा कामना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आपके लिए मेहनत करनी, फिर वो चाहे व्हाइट बोर्ड पे हो चाहे डिजिटल बोर्ड पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंस कराता हूं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने, अभी तो 5 क्वेश्चन केवल रूल्स वाले हैं। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज है अपने पास, वो सब करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आज पार्ट 2 जरूर आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, क्योंकि वो बच्चा जो नया नया निकल के आ रहा है क्लास 12 के बाद, उनको बता देता हूं, एक जानकारी भी आपको हो ही चुकी होगी कि CHSL का फॉर्म आ चुका है, जो 8 तारीख से शुरू हुआ है, और अगले महीने की 7 तारीख तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 3712 यानी 3712 इसकी पूरी वैकेंसी है, जिसमें आप आराम से फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को, इफ यू आर एलिजिबल। और अगर आप 18 हैं या 18 से ऊपर है तभी भर सकते हैं, उससे नीचे नहीं भर सकते। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि आवर सराउंडिंग इज ऑफुल। इस सेंटेंस में क्या गलती है? मैंने अभी आपको बताया है, इससे ठीक पहले वाले जो हमारी स्लाइड थी, या हम कह सकते हैं जो पहले मैंने आपको रूल बताया कि बच्चे सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द। तो यहां पर सराउंडिंग पहली बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां एस होना चाहिए और इज की जगह क्या हो जाएगा, आर होना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग्स होगा तभी यहां पर आर हो सकता है, और सराउंडिंग क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। दूसरा है माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। तो स्पेक्टिकल्स तो सही लिखा हुआ है, इसके साथ आर भी सही लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। हाँ, आप को एक बात बता देता हूं, स्पेक्टिकल होता है जिसका मतलब होता है दृश्य यानी नजारा। लेकिन अब बात यहां पर क्या नजारे की हो रही है कि मेरा नजारा खो गया है? नहीं, मेरा चश्मा खो गया। तो चश्मे के लिए स्पेक्टिकल्स ही होता है, इस चीज को याद रखिए। ही हैज बॉट ट्राउजर। अब यहां पर ये भी गलत है, ये गलती है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स हो जाएगा। उसके बाद आवर सीजर्स आर शार्प। तो भाई सीजर्स हमारा क्या है, पेयर में आता है, और पेयर में है तो ये हमारा नाउन देखने में प्लूरल होगा, और इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। ही वॉन्ट्स टू मिस यूज ऑफ माई अर्निंग। ये भी गलत है, क्योंकि अर्निंग अलग है, अर्न का मतलब कमाना, लेकिन अर्निंग जो होता है इसका मतलब होता है कमाई। तो अर्निंग्स होना चाहिए, ना कि अर्निंग होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए। मैं वादा करता हूं, इंग्लिश मेरे भरोसे पे छोड़ दीजिए। पी और पी यानी पार्ट 2 आ गया हमारे सामने। कल डे 3 होगा CHSL टारगेट का 90 डेज में। कल डे 3 होगा, जिसमें हम लोग एक रूल लेके आएंगे जो एस और पी वाला होगा। अभी तक हमने 2 रूल पढ़े हैं। एक है हमारा जो है वो है एस और एस, देखने में सिमिलर, यूज में भी सिमिलर। इसके बारे में बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में याद रख लो। आज मैंने बताया है पी और पी, जिसमें मैंने बताया पेयर और कुछ वर्ड भी उसके साथ बताए। कल हमारा होने जा रहा है एस और पी। अब एस और पी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में भी खुला हुआ है, कमेंट जरूर करें। तो प्लीज आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको शेयर करें जिन्हें जरूरत है, जो फालतू की चीजें नहीं पढ़ना चाहते, जो नहीं चाहते कि उनका टाइम वेस्ट हो। 1-1, 1.5 घंटे, 10-10 घंटे की क्लासेस नहीं देखनी है। इतना ज्यादा घचर पचर अपने दिमाग में लेके मत चलिए। क्लियर रखिए अपने आप को। आप जो देख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आपको यहां मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, कोई बकैती नहीं, कोई बातें नहीं, जो है वो यही सब कुछ है। टारगेट 2 कंप्लीट हुआ, डे 2 कंप्लीट हुआ, कल डे 3 होगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।